कि श्रावण के महीने में नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। और जो पूजा करते नाग पंचमी के, देखना वो नकली नाग की तो खूब पूजा करेंगे, मगर कहीं अकस्मात असली आ जाए तो ये नाग कौन है जो गले में भगवान शिव के है। और याद रखना, शिव के गले में नागिन भी है और नाग भी है। लेकिन आज तक आपको लोग बताते केवल नाग देवता रक्षा कर रहा, भगवान की क्या रक्षा करेगा, शिव के लिए क्या रक्षा करेगा जो दुनिया की रक्षा है। जाको राखे साया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। मैं चाहता हूं कि आपको कथा सुनाऊं जो कहीं आपको सुनने को ना मिले। और हर सनातनी को अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी पूजा का, पाठ का, जप का, मंत्र का, किसी भी व्रत का, पूजन का फल तब मिलता है जब उसका ज्ञान होता है। ज्ञान के बाद ध्यान होता है, ध्यान के बाद सम्मान होता है, सम्मान के से ही जीवन उत्थान होता है, और जीवन के उत्थान से ही भगवान मिलता है। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। आपने शेषनाग का नाम सुना होगा। एक कथा में कई बार सुना चुका हूं, इसलिए इसको मैं बहुत सूक्ष्म में सुना के आगे बढ़ूंगा। सुनी बात को बार बार मैं समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो नहीं सुनी इसको समझाऊंगा, प्रमाण दूंगा। शेषनाग का एक बालक था, बाहुबल। एक बार कैलाश पर्वत पर गया, पीले रंग का सोना जैसा शरीर था उस नाग का। 5 साल का नाग बालक था, शेषनाग का बेटा था। शेषनाग के बारे में बताने की जरूरत नहीं। जो विष्णु जी जिसकी सैया पे सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, जो पृथ्वी को अपने फणों में धारण किया है। शेषनाग का बालक गया पार्वती के पास। जैसे ही पार्वती ने उठाया, सोने जैसा रंग था, वो सीधे हाथ में लिपट गया। हंसी में पार्वती ने कहा, देखो भोलेनाथ, तुमने तो कभी सोने की चूड़ियां हमें नहीं पहनाई, पर आज देखो मैं कितनी बढ़िया लग रही हूँ। उस समय पार्वती का रंग काला था, तपस्या से काला हो गया, बाद में गोरा बनी थी। भगवान शिव ने हंसी में कहा, देवी तेरे हाथ में ये चूड़ा ऐसे लग रहा है जैसे काली बदली में कोई बिजली चमक रही हो। घरवाली का स्वभाव है, घरवाली अपने आदमी को उसके बाप के बारे में, भाई के बारे में, माँ के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में खूब कह देगी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा भाई ऐसा। लेकिन घरवाला कभी मजाक में भी घरवाली के बाप का नाम ले दे, भाई का नाम ले दे, तो क्या हो जाएगा, झगड़ा। फिर दोबारा लिया तो होगा रगड़ा, और फिर ऐसा होगा तगड़ा। फिर वो एक ही गीत गाएगी, मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊंगी, फिर वापस नहीं। जब ये झगड़ा हो जाए तो मिटेगा कैसे। मैं पुरुषों को बता रहा हूं, माताओं को नहीं बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। कभी घरवाली ये धोस देने लगे तो एक ही बात कह देना, एक मंत्र उसके सामने बोल देना, बोले तू मैके चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊंगा, और मैं लेने नहीं आऊंगा, मैं तेरी सोतड़ लाऊंगा। और घरवाली अगर डरती है तो घरवालों से नहीं, घरवाली से नहीं, बाहर वाली से डरती है बहुत ज्यादा। ध्यान देना, क्रोध आ गया पार्वती को। जब शिव जी हंसे बहुत जोर से, तो वो बालक भी हंस पड़ा जो हाथ में पहना था। किसी भी पत्नी को घरवाले पे गुस्सा आवे, देखना घरवाले को तो थप्पड़ मार नहीं सकती, डरते। सामने कोई बच्चा होगा, बेटा होगा, मम्मी, पार्वती ने भी नाग बालक को फेंक दिया और श्राप दे दिया, तू मेरी हंसी उड़ाता मूर्ख, जब मैं तुझे श्राप देती हूँ, पृथ्वी पर तेरा शरीर पैदा एक राजा के यहाँ होगा, पर तेरा आधा शरीर नाग का होगा और आधा शरीर तेरा मनुष्य का होगा। वही महाबल नाग चरणों में गिर गया, नाग लोक से नाग देवता आ गए।
पार्वती ने वरदान दिया, राजा के यहाँ राजकुमार रूप में जन्मेगा, आधा शरीर नाग का आधा वंश का होगा, लेकिन इसका कल्याण तब होगा जब इसकी 16 साल की उम्र में शादी हो जाएगी और इस धर्म पत्नी श्रावण के महीने में लगातार मेरे भोलेनाथ की पूजा करेगी, तो भोलेनाथ ही इसका कल्याण करेंगे। वही नाग बालक महाबल, ध्यान देना, वही बालक नाग बालक आगे चल करके चंद्रसेन नाम राजा के यहाँ पर उसने जन्म लिया। ध्यान देना, जैसे बालक का जन्म हुआ, मंत्रियों ने राजा को समाचार दिया। उसने कहा कि बालक तो पैदा हुआ है महाराज, लेकिन बालक ना मनुष्य है ना नाग है, आधा शरीर कमर से नीचे नाग बना हुआ है और कमर के ऊपर से मनुष्य का रूप है। सोच जी महाराज कहते, सुन के राजा बहुत दुखी हो गया। ज्योतिषाचार्यों को बुलाया कि मेरे भाग्य में ऐसा बालक कैसे पैदा हुआ। ज्योतिषाचार्यों ने कहा, यह प्रारब्ध का जीवन है प्रभु, हर कर्म का फल मिलता है। प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा सूरसेन ने कहा कि बताइए मैं क्या करूं। बोले इसका कल्याण 16 साल की उम्र में, एक तो 16 साल तक आप और रानी दाई के अलावा कोई दर्शन ना करे, नहीं बालक की मृत्यु हो जाएगी। 16 साल के बाद कैसे भी करके आप इसका विवाह कर देना और ऐसी पुत्र वधू लाना जो शिव की परम भक्ता हो। अगर इसकी धर्म पत्नी ने शिव की पूजा में अपना ध्यान लगा लिया, श्रावण की पूजा पूर्ण हो गई, तो तुम्हारे राजकुमार का जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजा ने सब बात मुनादी करा दी, मेरे राजकुमार के कोई भी दर्शन करने नहीं आएगा। जब 16 साल का हुआ, चिंता हुई, तो बंगाल देश के राजा के मित्र थे जिनका नाम था विजय। राजा से बोले, विजय राजा से बोले, तू मेरा मित्र है, इस तरह मेरा बेटा पैदा हुआ है, आधा शरीर नाग का आधा मनुष्य का, नागेश्वर नाम रखा है मैंने। 16 वर्ष में इसका विवाह होना जरूरी है, पर ऐसी पुत्र वधू चाहिए जो श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा हमेशा करती हो। विजय ने कहा, मैं मित्र हूं, मेरी बेटी श्रावण में बहुत पूजा करती है। राजन, तुम केवल बच्चे को दूल्हा बना के नहीं लाना, उसके वस्त्र, कटार, पगड़ी लेकर आ जाना। मैं बारात के साथ में अपनी बेटी का विवाह उसी से करके बेटी को विदा कर दूं। सूत जी कहते हैं, बेटे का विवाह हो गया और जैसे ही श्रावण का महीना आया, पुत्र वधू ने अपने पति से कहा, आप चिंता ना करें, मैंने सुना है सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। अनुसैया ने तीनों देवताओं को अपने बेटा बनाया था, तो मैं भी वचन देती हूं पतिदेव, जब तक तुम्हारा ये शरीर सही रूप से नहीं बनेगा, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करके भोलेनाथ की पूजा में सदा लगी। भोगवती ने श्रावण के महीने में जैसे 20 दिन पूजा करी, 21वें दिन उसी शिवलिंग में भगवान शिव पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। मांगो देवी, क्या मांगना चाहती हो? देवी ने कहा, एक सौभाग्यवती नारी जिंदगी में अपने पति की उम्र के अलावा कुछ नहीं मांगती। ध्यान देना, सौभाग्यवती भाव का ही आशीर्वाद सुहागन नारी को मिलता है। संतान ना हो तो भी जीवन चलेगा,
गरीबी हो तो जीवन चलेगा, लेकिन पति और पत्नी का घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, ईश्वर की धर्म कर्म में नेम होना चाहिए, तब ये जीवन क्षेम होता है। ध्यान देना, जैसे भगवान शिव आए, भगवती ने वही गीत गाया जो हमने आज से 30 साल पहले बनाया। आज इस भजन को भी, हमारी शिव पुराण शिव जी की आरती को भी, और इस भजन को भी बहुत लोग गाते हैं। और ये भजन जैसे मैं बोलूंगा आपको बहुत पसंद आएगा। फिरोजाबाद नहीं, पूरे भारत में इस गीत को बहुत पसंद किया गया है। ध्यान देना। आइए, आप भी शिव पार्वती सामने खड़े हैं। भगवती अपने पति के जीवन को बताना चाहती है। आप भी तो सौभाग्यवती नारियां बैठी हैं बहुत सारी, अपने पति की उम्र को बढ़ाने के लिए। भगवती से बोले, मांग क्या मांगते? बोले, मेरे पति को या तो नाग बना दो या मनुष्य बना दो। शिव जी बोले, मनुष्य बनवाएगी तो खाली 1 साल जिंदा रहेगा, और नाग बनवाएगी तो कभी मरेगा ही नहीं, है ना। भगवती ने कहा, मेरे पति को नाग ही बना दीजिए, क्योंकि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। शिव जी ने नाग बना दिया, मनुष्य शरीर हटा दिया। तभी पार्वती ने कहा, देवी मैं भी तुझसे प्रसन्न हूं, मांग, कुछ मांगना चाहती है। कहा, मां तुम सब जानती हो, पति नाग हो और पत्नी मनुष्य शरीर हो तो कभी ग्रस्त जीवन चलेगा क्या? जब मेरे पति को नाग बना दिया है तो आप मुझे नागिन बना दीजिए। और जैसे नागिन बनाया, नाग नागिन से शिव पार्वती ने पूछा, और कुछ इच्छा है? बोले, एक आखिरी इच्छा है, हमें आप सदा अपने गले का हार बनाकर जीवन का उद्धार कर सदा प्यार करने वाला बना लीजिए प्रभु। भगवान शिव ने उसी नागिन को गले में माला की जगह डाला और नाग को फौन बना करके कंधे पर बिठा लिया, और उस नाग का नाम रखा वासुकी नाग। क्या नाम रखा? ये वही वासुकी नाग है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र का मंथन करते समय मंदराचल पर्वत को मथनी बना के इसके वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी। वरदान दे दिया, जो आज के दिन श्रावण का महीने में पंचमी का दिन है नाग, आज ये पंचमी तेरे नाम सामने होगी। जो सुहागन स्त्री नाग पंचमी के दिन श्रावण में नाग की पूजा करेगी, नागिन की पूजा करेगी, उसका सुहाग कभी पत्नी से पहले नहीं जाएगा। बनवा नागिन ने कहा, महाराज संसार के लोग हमें मार देंगे, मैं विधवा ना बनूं। वरदान दे दिया, नाग को किसी ने मारा तो नागिन बदला लेगी, और नागिन को मारा तो नाग बदला लेगी, पर ताली नहीं बजाई। इस तरह से बहुत सुंदर कथा है। आखिर में एक चीज बता के फिर आपको मैं विशेष चीज भी बताऊंगा, पर ताली बहुत कंजूसी से बजाते हैं। कहते हैं कि जो ताली भगवान के संत के सामने बैठ के बजाता है और थाली अपने घर में आरती में सुबह शाम बजाता है, उसके घर में कभी भी कष्ट नहीं आता है। आप आरती में भी बोलते हो, जो धावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जिंदगी हो गई आरती करते करते, पर कोई तुम्हें पूछ ले कि आरती का मतलब क्या होता है, कितने लोग बता पाएंगे? एक भी ना बताए।
और मैं तुम्हारे लिए रात दिन लगा रहता हूँ, शास्त्रों में डूबा रहता हूँ, कमरा ही नहीं खोलता। ये सेवादार ला के पानी पिला दे तो पी जाता हूँ, भोजन भी एक समय करता हूँ। जब भी वो याद दिला दे, कई बार तो भोजन ही छूट जाता है, तब याद आता महाराज जी आज भोजन की याद नहीं दिलाई, तुम नहीं दिलाई, मत दिलाई। हमारा तो पेट ठाकुर जी भरते हैं। जो दूसरों की भलाई करता है ना, दूसरों के परोपकार में जीवन को लगाता है ना, देखना उसका भोजन से पेट नहीं भरता, उसका भजन से ही पेट भर जाता है। इसीलिए धामपुर वाले महाराज शिव पुराण के मर्मज्ञ कहलाते हैं। आज जब मैं किसी की शिव पुराण सुनता हूं तो बड़ा कष्ट आता है। जिस शिव पुराण में इतना ज्ञान दिया गया है, हम ज्ञान ना देकर बस केवल धन पर ध्यान दें। और हम ध्यान किस पर दिलाते हैं आपको? कहते ध्यान दो, ध्यान दो, अर्थात कथा में ध्यान दो। क्योंकि हमें पता है हम सुना के चले जाएंगे तो फिर आपको कोई दूसरा सुनाने वाला नहीं आएगा, चाहे कितनी शिव पुराण कर ले। संत कहते, शास्त्र कहते हैं, आप जीवन के अंदर हर चीज का ज्ञान रखो। आरती का मतलब होता है, आर्त सबसे आरती बनी है। किससे बनी है? आरत शब्द से। और आरत शब्द का अर्थ है दुखी, और आरती का मतलब है दुखिया। जो प्रकाश में दीपक के माध्यम से हम अपना कष्ट, दुख, रोग, संकट, समस्या इस दीपक के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचा देते हैं, और भगवान हमारी कष्टों को मेटने का काम कर देता है। क्योंकि कोई भी धर्म का काम जब किया जाता है तो सुना होगा सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। अगर तुम्हें धन की इच्छा हो और मेरी तरह बिना मांगे खूब खजाना भरता रहे, कल देखा नहीं आप ही के फिरोजाबाद में, आप तो कंजूसी कर रहे हो 2100 रुपए देने में। पर एक भक्त मुझसे मिलने गया था परसों, मैंने कहा तो एक रसीद कटा ले। बोले नहीं गुरुजी, हम तीनों पति पत्नी और बेटा 5 कन्याओं की रसीद कटेगी। और मैनेजर साहब ने कहा कि आरती के बाद आशीर्वाद देंगे। मैंने रिक्वेस्ट करी कि उसको तो मैं अभी देना चाहता था, उसके लिए आरती की आवश्यकता नहीं। और देखना ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, जिंदगी में उसके घर में इतना दान करने को होगा, दान करने का, ध्यान करने का होगा, संत का सम्मान करने का ध्यान होगा, उसका खजाना कभी मिटता नहीं। तुम तो सोचती रहना कहीं 2100 रुपए दे दिया तो कहीं इनकम टैक्स ना लग जाए। डॉक्टरों को दे दोगे, जरा सा अंगूठा मिट जाए, डॉक्टर चाहे कह दे कि 21,000 रुपए लगे कि पहले लेगा, वो बाद में करेगा। पिछली कथा में हम आए थे तो हमारे एक संगीतकार बीमार हो गया था। जैसे हमारे सुमित जी ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले 5,000 रुपए जमा करो। उसी समय कथा कराने वाले हमारे अवकाश भैया, विकास भैया पहुंच गए थे अस्पताल में। उन्होंने मैनेजर से कहा कि लो 10,000 रुपए रखो, जितना खर्चा होगा हम करेंगे। हम कैसे भूल सकते हैं? दान से ही संत का सम्मान होता है, ज्ञान से कथा सुनने वाले का सम्मान होता है। दान से भक्तों का कल्याण होता है, ध्यान से भक्तों का कल्याण होता है। क्योंकि ध्यान, कथा में ध्यान देने से, हाथों से दान देने पर संत का सम्मान होता है, ग्रंथ का, कथा का सम्मान होता है, जीवन का उत्थान होता है। जीवन में पहली बार लाइव टेलीकास्ट में करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। किस किस दानवीर ने दान किया है, सबका नाम बोला जा रहा है, पता बताया जा रहा है। आपको कंजूसी नहीं करना है,
कंजूसी करो तो आखिर दिन जब मैं यहां से जाऊं तो मेरी दक्षिणा में से काट लेना, कंजूसी वहां करना। अगर आप मेरी 7 साल की तपस्या लेना चाहते हो तो हर दानवीर को बुलाकर मैंने 30 साल पहले 7 वर्षों की तपस्या में ये चांदी का डंडा है जो गुरुदेव ने आशीर्वाद में मुझे सारी तपस्या इसमें है, जो व्यास गद्दी पे बैठकर मेरे हाथों से दान देकर फूल प्रसाद में लेता है और ये दंड उसके शरीर पर लगा देता हूं तो उसके 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है। जय जय। ऐसा मैंने खुद देखा है। ये सब फिरोजाबाद के चारों तरफ नाच रहे, देखो मेरी सेवा में। कल ठाकुर राजवीर सिंह थे, उनके साथ में कौन थे वो? हाँ, विकास तेंदुरिया हो। अब नाम हमें नाम तो पढ़े लिखे नहीं तो कहां से नाम आएगा। एक सूरज, क्या नाम उसका? सूरज राघव राठौर, सूरज राठौर। लगता हमें कानों से भी कम सुनाई देने लग गया। अब दान देने में जब कंजूसी करोगे तो फिर तो कान बंदी रखने पड़ेंगे। दे दो हाथों से दान, ऐसा जिंदगी का धन का भंडार भर के जाऊंगा कि तुम यहाँ बैठकर मेरे आश्रम में ट्रस्ट में दान भेजती रहोगी। आज अब कम से कम 50 ऐसे परिवार फिरोजाबाद में हैं जो एक बेटी का दान नहीं दे सकते थे, आज वो हर महीने ट्रस्ट में दान भेजते हैं। जय। हाँ, और मुझे क्या क्या देते वो नहीं बताऊंगा। हाँ, ध्यान देना। गरुड़ मुंड की माला हुई, नाग देवता कैसे आए। आप भी यदि इस नाग नागिन के किस्से को सुनकर या अन्य कथाओं को सुनकर आप भी घर में सुख और शांति चाहते हैं, जीवन को आप उद्धार के मार्ग में लगाना चाहते हैं, तो आपको हमारी एक बात माननी होगी। आप घर में भगवान का मंदिर तो मैंने कई बार बता दिया कैसे बनाना चाहिए, मगर तुम्हें पूजा करना नहीं आया है। और जब तक भगवान की पूजा करने का विधान ठीक नहीं होगा, नगर के मंदिर में जाओगे तो विधान ठीक नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, यो वैदिकम अनाद्रत कर्म स्मार्तम मथापिवा अन्नत समाचरेण मृत्यो न संकल्पम फलम भवे। जो कथा को सुने, तीर्थ यात्रा करे, दान करे, सब कुछ करे, लेकिन अपने घर के मंदिर की अगर आपने सही ढंग से पूजा नहीं की, यो वैदिकम अनादृत कर्म स्मार्तम अथापिवा, जो शास्त्र के बताए नियम के अनुसार जिसने पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, जप नहीं किया, दान नहीं किया विधान से, अन्नात समाचारेण मृत्यु न संकल्पम फलम भवे, केवल दूसरों को देखकर भेड़ा चाल करता रहे, इसलिए कलिकाल में किसी भी भक्त को इस धर्म का फल प्राप्त नहीं होगा। जरा ये महासभ पंचायत में बैठे, जरा यह कथा सुन लो। ये बुजुर्ग जो बैठे हैं कुर्सी पे, मेरा विनम्र निवेदन है आपके चरणों में। हाँ, कथा नहीं सुन रहे हैं आप, कहीं कहीं कुछ बात चल रही है, कहीं मुझे लगता कहीं मेरी बुराई तो नहीं हो रही है। थोड़ा कुर्सी आगे कर दो, इनकी आगे ले आइए कुर्सी। देखो ये संत है जो तुम्हें फिर बिना चुनाव लड़े कुर्सी पे बिठा रहा है, और आगे वाली पीछे रहोगे तो बात करोगे, मुझे मालूम है। मेरा कैमरा बता रहा है, मेरे मोबाइल पे सारा आ रहा है, तुम्हारी आवाज भी आ रही है, इसलिए मुझे ज्ञान है, ध्यान है, लेकिन आपका धर्म है कि संत का सम्मान करें। तुलसी जी ने भी लिखा, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत वीरति विवेक
तेन चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथी अनेक। तुलसी जी ने भी लिखा है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, जो शास्त्रों में भगवान की पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान करने का जो विधान दिया है उसे लोग नहीं सुनते। संजुत विरत विवेक, तेन चलहि नर मोह बस, कोई भी ग्रस्त उसमें चलता नहीं है, जिसके कारण उसे बहुत बड़ा फल नहीं। इतनी पाठ पूजाएं, इतनी सत्संग हो रही हैं, फिर भी आज का मनुष्य दुखी है। और दुखी इसलिए है कि उसने ना तो अपने घर को भगवान के रहने जैसा बनाया और ना ही अपने मन को अपने जैसा रहना बनाया, बस धन को अपना जैसा बना लिया। और जब तक तन और मन दोनों का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक जिंदगी में आपको कभी भी किसी प्रकार का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। और तन मन की शुद्धि के साथ आपको अपने घर की शुद्धि का होना भी जरूरी है। अगर आप अपने घर में देवताओं को बिना बुलाए बुलाना चाहते हैं, आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, मगर तुम कभी धामपुर आश्रम के दर्शन करने जरूर आना। मेरा परिवार प्रतिदिन कहता है कि भोलेनाथ सामने दिखाई देते हैं, कभी कभी तो रात को 2 बजे उठा देते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु के दर्शन नहीं होते। परिवार कहता, भोलेनाथ पूछते बताओ क्या चाहिए आपको। एक दिन की बात, मेरा एक छोटा पोती है, हैदराबाद में रहती है, कहने लगी बाबा मुझे भगवान जी दिखाई दिए, भोलेनाथ आप उनके साथ में खड़े थे। तो मुझसे पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा मैं पूरे कॉलेज में टॉपर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा तेरी कामना अवश्य पूर्ण होगी। जब रिजल्ट आया तो कॉलेज में नहीं पूरे जिले में टॉपर बन गई। कई बार ऐसे भोलेनाथ की कृपा होती है। जो कितना कठिन काम हो, मेरे पास फोन आते कई लोगों की। राजस्थान से एक फोन आया, मेरे शिष्य परिवार था, जन्मभूमि का परिवार था, एक्सीडेंट हो गया था, शादी में शराब पी के चला गया था, मोटरसाइकिल से गिर गया, सिर फट गया, जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती। रात को 2 बजे फोन आया, हे महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरा बेटा बेसुध हो गया, एक ही बेटा। सच कहूं आपको झूठ मानोगे मेरी बात, क्योंकि आजकल सही बात को लोग नहीं समझ। सच कहूं तो मारिए झूठी के पतिया, ये जग काली कुकरी छेड़े तो ही। मैंने प्रभु के रात भर 2 बजे बैठ गया मैं बिस्तरों से। मैं तब उठूंगा, मंजन भी तब करूंगा, स्नान भी करूंगा, जब तक वहां से फोन ना आए कि बेटा बोलने लग गया है। आप मेरी बात को सत्य मानना, मैं व्यास गद्दी से आपको झूठ नहीं कहता हूं। सुबह 10 बजे तक मैं बैठा रहा, परिवार दुखी था, सेवादार दुखी थे। क्या हो गया महाराज को? 11:05 पे घंटी बजी। मैया रोते रोते कहती है गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, मेरे बेटे को होश आ गया है। मैंने कहा मैं भी बेहोश था, अब मैं भी होश में आया। फिर वो जो धामपुर आए, वो भी पत्नी को लेके 1.5 साल बाद, पत्नी भी साथ में, बेटा भी साथ में, माँ भी साथ में। ये फिरोजाबाद के लोग बैठे, पूछना इनको सैकड़ों फिरोजाबाद के लोगों के ऐसे से काम हुई हैं। बस गरीब बेटियों का ध्यान रखो, कथा पर ध्यान दो। केवल मंदिर सही बना ले। पूर्व दिशा में मंदिर बनाए, लाल रेशमी कपड़ा अवश्य बिछाएं,
पूर्व दिशा में गुरुदेव की फोटो, इष्ट देव की फोटो जरूर रखो, मगर आज सनातनी सूर्य की तस्वीर नहीं रखता है। और सनातन धर्म के 5 देवताओं में सबसे बड़े सूर्य भगवान हैं, जिनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में, शिव की कौन सी दिशा बताई मैंने? ईशान दिशा है। उगते हैं तो पूर्व दिशा में, 3 घंटे बाद अग्नि दिशा में, उसके 3 घंटे बाद दक्षिण दिशा में, उसके बाद नैऋत्य दिशा में, फिर उसके बाद नैऋत्य में जाते ही दिन छिप जाता है। फिर रात्रि के पहले प्रहर में पश्चिम दिशा में, रात्रि के दूसरे प्रहर में वायव्य दिशा में, तीसरे प्रहर में उत्तर दिशा में, रात के चौथे प्रहर में। चौथा प्रहर कब होगा? सूर्य उदय होने से 3 घंटा पहले। उस समय सूर्य ईशान की ओर दिखाई देता है और ईशान दिशा भगवान शिव की है। इस ईशान दिशा को हमेशा घर में साफ रखना। पूर्व उत्तर ईशान दिशा जिसके घर की साफ होंगी। ईशान दिशा में अगर टॉयलेट बना दिया तो घर के लोग खूब बीमार होंगे, बेकार, बेरोजगार। पूर्व दिशा में बना दिया, घर में कलेश हो जाएगा। उत्तर दिशा में बना दिया तो धर्म कर्म से मन हट जाएगा, पाप ही पाप कर्म करना शुरू कर दोगी। इसलिए उत्तर, पूर्व और ईशान, पूर्व में देवता निवास करते हैं, ईशान दिशा में भगवान शंकर निवास करते हैं, और उत्तर दिशा में ऋषि मुनि, गंगा जमुना सरस्वती सारी उत्तर दिशा से ही आती है। पूर्वतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवा, उत्तरे ऋषि कीर्तिस्ततो दक्षिणे पितरस्तथा। धन्यवाद। इस तरह से आप पूजन करें। उत्तर दिशा सोने का टाइम मैंने बता दिया आपको कल, कैसे सोना चाहिए। मंदिर में सूर्य की तस्वीर जरूर रखना, बताऊंगा कल की कथा में 5 देवताओं में। ईशान दिशा में सूर्य जब जाता है तो चंद्रमा से अमृत का कलश लेके भगवान शंकर सूर्य को अर्घ देते हैं, और सूर्य के अर्घ देते समय बर्तन को हिलाकर दिया जाता है, शिव को अखंड धारा में दिया जाता है। तो भगवान का चढ़ाया हुआ अमृत 3 घंटे तक पूरी पृथ्वी पर आता है, और इसीलिए उस 3 घंटे को अमृत वेला कहते हैं, उषा काल कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ईशान दिशा में मंदिर बना लोगे, पूर्व दिशा में 3 मूर्तियां रख लोगे, गुरुदेव की, इष्ट देव की और सूर्य देव की। पिंड के रूप में तो आपको आकाश में देना है, जल चढ़ाना है, मूर्ति की रोज पूजा करना है। अगर आप शंकर भगवान की दिशा में घर के मंदिर में एक गंगा जल से भरकर, एक ऐसी छोटा सा पात्र ले जो ढक्कन वाला हो, उसे गंगा जल भर करके उसमें धनवान हो तो चांदी का सिक्का डाल देना, गरीब हो तो 1 रुपए का सिक्का डाल देना। उसको बंद करके पूर्णमासी के दिन शिव जी की जो तस्वीर तुमने शिवलिंग रखा है घर के मंदिर में तुम रख दो। हाँ, घर के मंदिर में रख दो, और हर पूर्णमासी को उस गंगा जली को उठाकर वो सारा गंगा जल पूरे घर में छिड़क कर, दुकान फैक्ट्री करते हो तो उसमें भी छिड़क दिया करो। इसको साफ करके फिर गंगा जल भर लो। गंगा जल कम हो तो पहले गंगा जल की 2-4 बूंद डाल दो, फिर जल डाल दो। कभी भी जल में गंगा जल नहीं डालना, कभी भी जल में गंगा जल नहीं डालना, गंगा जल में जल डालना है। आप दूध गर्म करती हो तो दूध में पानी मिलाती हो कि पानी में दूध मिलाती हो, है ना? हर चीज का नियम है। इस तरह से आप गंगा जल हर महीने गंगा जली को उठाकर घर में छिड़क लेना, साफ करके फिर गंगा जल और वो सिक्का डाल के ढक्कन बंद करके शिव जी के शिवलिंग के पास ईशान दिशा में रख देना। जिंदगी में आनंद ही आनंद हो। जिस पति पत्नी में झगड़ा होता हो